Hello, dear friends. Welcome back. I'm Sharda Lande, your English teacher. Students, in our previous lecture, you study lesson number 24, The Laughing King. And in your previous lecture, you study two scenes of these lessons, scene number first and scene number second. Now, today we are going to continue the scene number third and scene number fourth. Okay. So, in scene number first, you see these students. King Leonard is taking a walk in his garden. That time you see that Griselda. She was hurriedly walking, and that time she slips and fall down. That time King Leonard is laughing at her. He is laughing at her. आपने देखा स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में किंग लियोनार्ड जो थे वो उनके गार्डन में जब चल रहे थे तो उस टाइम वहाँ पे जो ग्रिसेल्डा थी वो वहाँ पे बहुत ही जल्दबाजी में आ रही थी, चलती हुई आ रही थी और उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। और वो जब नीचे गिर गई तो उसके कपड़े गंदे हो गए, उसका चेहरा गंदा हो गया और उस वजह से जो किंग लियोनार्ड थे वो उस पर हंसने लगे और उस वजह से जो ग्रिसेल्डा थी उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने क्या कहा कि तुम अगर इफ़ यू लाइक लाफिंग सो मच, ग्रिसेल्डा ने क्या कहा किंग लियोनार्ड से, इफ़ यू लाइक लाफिंग सो मच सो मे यू लाफ ऑल द टाइम। तुम्हें अगर हंसना इतना ही पसंद है तो तुम सारा टाइम हंसते ही रहो। और फिर जो किंग लियोनार्ड थे वो हंसने लग गए और हंसते हंसते ही वो उनके पैलेस में चले गए। Scene number second. In scene number second, you see that when king enters in his palace, that time his wife, it means that queen, she is waiting for him. She is waiting for him because she makes a very delicious cakes for him. But when the King Leonard enters in the palace, that time he is laughing all the time. He is not stopping her laugh. He is not stopping his laughing, and that's why queen are getting annoyed. She is angry. In scene number second, स्टूडेंट्स आपने देखा अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर में सीन सेकंड में जब किंग अपने पैलेस में उन्होंने एंट्री की, सो उस टाइम उनकी जो रानी थी वो उनका वेट कर रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके लिए बहुत ही प्यार से स्पेशल केक बनाए थे और वो उनको देना चाहती थी। जब उन्होंने उनको वो प्लेट सर्व की तो राजा ने हंसते हुए, मतलब किंग ने हंसते हुए क्या किया, उस केक को, उस प्लेट को नीचे गिरा दिया और उस वजह से वो प्लेट टूट गई और उसकी वजह से रानी जो थी वो गुस्सा हो गई और गुस्से में उन्होंने कहा कि आपने मेरी सबसे फेवरेट प्लेट तोड़ दी। लेकिन राजा फिर भी हंसते रहे। और यही सारी चीज़ें देखते हुए जब उनकी प्रिंसेस मतलब राजा और रानी की जो बेटी थी वो वहाँ पे जब आई तो उसने क्या कहा अपने फादर को कि वाई आर यू लाफिंग एंड दैट टू व्हेन मदर्स क्राइंग ओवर हर ब्रोकन प्लेट। आप क्यों हंस रहे हो? आपने मम्मी की फेवरेट प्लेट तोड़ दी और उस वजह से मम्मी रो रही है। फिर ये जो सिंथिया थी उसने अपनी मम्मी को समझाया, नेवर माइंड मम्मा, आई विल पिक अप दी ब्रोकन पीसेस एंड ट्राई टू मेंड द प्लेट एंड ओह आई हैव कट माई फिंगर। उसने वो प्लेट जब उठाने की कोशिश की, वो जो टुकड़े उठाने की कोशिश की, उस टाइम उसकी उंगली कट गई, उसके हाथों से खून बहने लगा। लेकिन फिर भी जो किंग लियोनार्ड थे वो फिर भी उस टाइम हंस ही रहे थे स्टूडेंट्स। और उस वजह से जो प्रिंसेस थी वो भी अपने पापा पे गुस्सा हो गई और वो उनको पूछने लगी कि वाई शुड आर यू लाफिंग। सो उस टाइम किंग लियोनार्ड जो थे उन्होंने क्या बताया, आई शुड वॉन्ट टू स्टॉप माई लाफिंग बट आई कैन नॉट, लेट मी गो एंड कंसल्ट माई काउंसिल ऑफ अ वाइज मैन। उन्होंने अपनी परी को, उनकी प्रिंसेस को क्या बोला, मैं खुद हंसी अपनी रोकना चाहता हूँ पर मैं नहीं रोक पा रहा हूँ, मैं ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और इसीलिए मेरे कंसल्ट के पास, मतलब मेरा जो काउंसलर है, तुम उसको बुला के लाओ, अब वही सोचेगा कि क्या करना है। So students, now today we are going to continue the scene number third and scene number fourth. Okay, so pay attention. Scene number third. The wise men are holding a meeting
with the ruler of the neighboring kingdom, King Ferdinand. The king enters the chamber followed by the attendants. The wise men are holding a meeting with the ruler of the neighboring kingdom. वो जो काउंसलर थे, जो वाइज मैन थे, उन्होंने एक मीटिंग रखवाई हुई थी. जो पड़ोस वाला जो उनका राज्य था, उनके जो रूलर थे, उनके साथ उन्होंने वो मीटिंग रखवाई हुई थी. और वो कौन थे? वो किंग फर्डिनांड थे. उनका नाम क्या था? किंग फर्डिनांड. द किंग एंटर्स द चेम्बर फॉलोड बाय द अटेंडेंट्स. जब वो जो किंग थे, उन्होंने जब उस चेम्बर में, मतलब जहाँ पे वो मीटिंग रखवाई थी, वहाँ पे जब वो अंदर रहे उनके अटेंडेंट को फॉलो करते हुए, तो अब आगे देखिए क्या हुआ. योर मैजेस्टी किंग फर्डिनांड हैज़ कम विथ अ कंप्लेंट दैट थीव्स फ्रॉम आवर किंगडम हैव स्टोलन फ्रूट्स फ्रॉम हिज orchard. Leonard, helplessly holding his sides and roaring with laughter. Ha ha ha, ho ho ho. Ferdinand in anger. How dare you laugh at my complaint? I will not put up with this sort of insult. I will soon be back with my army. Leonard, ha ha ha. Don't go, my friend. Ho ho ho. Turning to his wise men. Stop him, wise men. Ha ha ha. Stop King Ferdinand. Wise men. But your majesty, what makes you laugh at this serious hour? Leonard, ha ha ha. Sorry, I can't help laughing. Ha ha ha. Due to which Griselda magic. Ha ha ha. Wise men. The witch magics? Well, let's all go to witch Griselda and request her to help the king. So students, wise men. Wise men मतलब जो काउंसलर है. Your Majesty King Ferdinand has come with a complaint that thieves from our kingdom have stolen fruits from his orchard. जो वाइज मैन थे वहाँ पे जो किंग फर्डिनांड थे, वो उनकी कंप्लेंट लेके आए थे कि उनके राज्य में कुछ चोर आए हुए हैं जो फलों की और फूलों की चोरी कर रहे हैं. किंग लियोनार्ड, हेल्पलेसली होल्डिंग हिज साइड्स एंड रोरिंग विथ लाफ्टर. जो किंग लियोनार्ड थे वो उस बात पे वहाँ पे वो हंसने लगे. हेल्पलेसली मतलब वो अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे थे और फिर भी वो हंसने लगे, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे. फर्डिनांड इन एंगर, बहुत ही ज़ोर से. जो किंग फर्डिनांड थे उनको गुस्सा आ गया, वो गुस्सा हो गए. हाउ डेयर यू लाफ एट माई कंप्लेंट. उन्होंने क्या कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप मेरी कंप्लेंट पे आप मेरी कंप्लेंट पे हंस रहे हो. आई विल नॉट पुट अप विद दिस सॉर्ट ऑफ इंसल्ट. मैं अपनी इस इंसल्ट को, आपने जो मेरा यहाँ पे अपमान किया है, जो आपने मेरी इंसल्ट की है, मैं उसको नहीं भूलूंगा. आई विल सून बी बैक विथ माई आर्मी. मैं अपनी आर्मी के साथ, मतलब मैं अपने सिपाहियों के साथ वापस आऊँगा. किंग लियोनार्ड, हा हा हा. डोंट गो माई फ्रेंड. हो. स्टॉप हिम वाइज मैन. हा हा हा. स्टॉप किंग फर्डिनांड. जो किंग लियोनार्ड थे उन्होंने क्या कहा फिर वाइज किंग फर्डिनांड से? डोंट गो माई फ्रेंड, प्लीज़ मेरे दोस्त मत जाओ. फिर उन्होंने वाइज मैन से कहा स्टॉप हिम वाइज मैन. स्टॉप हिम वाइज मैन. हा हा हा. स्टॉप किंग फर्डिनांड. उन्होंने वाइज मैन से रिक्वेस्ट की, आप उन्हें रोकिए, प्लीज़ उन्हें रोकिए. वाइज मैन, बट योर मेजेस्टी, वॉट मेक्स यू लाफ एट दिस सीरियस अवर. जो वाइज मैन थे उन्होंने क्या पूछा फिर, क्या हो गया, आप इस सीरियस बात पे क्यों हंस रहे हो. फिर किंग लियोनार्ड ने क्या कहा, हा हा हा. सॉरी, आई कांट हेल्प लाफिंग. हा हा हा. ड्यू टू विच ग्रिसेल्डा मैजिक्स. हा हा हा. वाइज मैन, द विच मैजिक्स. वेल, लेट्स ऑल गो टू विच ग्रिसेल्डा एंड रिक्वेस्ट हर टू हेल्प द किंग. फिर जो किंग लियोनार्ड थे स्टूडेंट्स, उन्होंने वाइज मैन को बताया कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जो विच ग्रिसेल्डा है उसका मैजिक है मुझ पे, और उस मैजिक की वजह से मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा हूँ, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ. फिर वाइज मैन ने क्या कहा, द विच मैजिक्स. वेल, लेट्स ऑल गो टू. फिर चलो हम सब वहाँ चलते हैं विच ग्रिसेल्डा एंड रिक्वेस्ट हर टू हेल्प द किंग. हम विच ग्रिसेल्डा के पास हम सब चलते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो राजा की हेल्प करे, उनकी मदद करे. सीन नंबर 4, the palace garden. The king enters with his wise men. They see the witch still sitting there,
with a frown on her face. वो जो किंग थे वो उनके पैलेस में वाइज मैन के साथ, मतलब उनका जो काउंसलर था उनके साथ उन्होंने अपने पैलेस में जब एंट्री की तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, दे सी द विच स्टिल सीटिंग देयर विथ अ फ्राउन ऑन हर फेस। वो जो विच थी वो वहाँ पे अभी भी बैठी हुई थी। वाइज मैन, ओ विच ग्रिसेल्डा, our dear king is sick of laughing. Please free him from the spell. Griselda, no, no, no. Why did he laugh at me when I fell into the puddle? Wise man, do forgive him, please. Leonard, trying to control his laughter. I'm sorry, witch Griselda. Ha ha ha. I hurt your feelings when I laughed at you when you fell into the puddle. But because of your spell, I hurt my wife's feeling, and then my daughters, and then my friends by laughing at their misfortunates. Ha ha ha. I promise you, I will never laugh at others. Ha ha ha. Griselda, since you are sorry about your behavior, I will give you one chance. But if you ever laugh at anyone's troubles, King Leonard, never, never again. Ho ho ho. Griselda, Shung Mung Zung. Back to your normal self, King Leonard. Leonard, at last, I have stopped laughing. What a relief. Thank you very much. Witch Griselda, thank you. Now I will write a letter of apology to King Ferdinand. I will get a set of new plates for my queen. Bring my daughter Cynthia. I will stick a plaster on her poor finger. But first, let me present a new dress to dear old witch Griselda. All three cheer for the king. So students, सीन नंबर 4। आपने सीन नंबर 4 में अब आपको क्या बताया गया है इसमें, जो किंग लियोनार्ड थे वो उनके वाइज मैन के साथ, मतलब उनके जो काउंसलर थे उनके साथ अपने पैलेस में जब उन्होंने एंट्री की तो उन्होंने वहाँ पे देखा जो ग्रिसेल्डा थी, जो विच ग्रिसेल्डा थी वो अभी भी वहीं पे बैठी हुई थी। वाइज मैन, ओ विच ग्रिसेल्डा, अवर डियर किंग इज सिक ऑफ लाफिंग, प्लीज़ फ्री हिम फ्रॉम द स्पेल। जो वाइज मैन थे, जो काउंसलर थे, उन्होंने विच ग्रिसेल्डा से रिक्वेस्ट की, ओ विच ग्रिसेल्डा, अवर डियर किंग इज सिक ऑफ लाफिंग, प्लीज़ फ्री हिम फ्रॉम द स्पेल। प्लीज़ विच ग्रिसेल्डा, हमारे जो प्यारे किंग है, जो हमारे जो राजा है, वो हंसी की वजह से बेजार हो गए, मतलब वो उनकी हंसी रोक नहीं पा रहे, प्लीज़ आप इनको इस प्रॉब्लम से फ्री कर दो। तो ग्रिसेल्डा ने क्या कहा स्टूडेंट्स, नो नो नो, वाई डिड ही लाफ एट मी व्हेन आई फेल्ट इनटू द पुडल। नहीं नहीं नहीं, वाई डिड ही लाफ एट मी, क्या कहा उन्होंने, नहीं नहीं, ये मुझ पे क्यों हंसा जब मैं पुडल में गिर गई, जब मैं कीचड़ में गिर गई तो ये मुझ पे क्यों हंसने लगा, मैं इसको कभी भी फॉरगिव नहीं करूँगी। वाइज मैन, डू फॉरगिव हिम प्लीज़। जो काउंसलर थे उन्होंने कहा प्लीज़ इसको आप फॉरगिव कर दीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए। लियोनार्ड, ट्राइंग टू कंट्रोल हिज लाफ्टर, किंग लियोनार्ड अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए, आई एम सॉरी विच ग्रिसेल्डा, हा हा हा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए विच ग्रिसेल्डा, आई हर्ट योर फीलिंग्स व्हेन आई लाफ्ड एट यू व्हेन यू फेल इनटू द पुडल। विच ग्रिसेल्डा, आई एम सो सॉरी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, मैं आप पे हंस बैठा जब आप कीचड़ में गिर गई, बट बिकॉज ऑफ योर स्पेल, पर आपने मुझ पे ये जो जादू किया है, आई हर्ट माई वाइफ्स फीलिंग, I hurt my wife's feeling and then my daughters, इस आपने जो मुझ पे ये जादू किया उस वजह से मैंने अपनी वाइफ्स की फीलिंग्स को हर्ट किया है और उसके बाद मेरी डॉटर्स की भी, एंड देन माई फ्रेंड्स बाय लाफिंग एट देयर मिसफॉर्चुनेट, और उनकी जो बातें थी उस गलती से मैं उन पे भी हंस बैठा हूँ और उस वजह से मैंने उन तीनों की फीलिंग्स को हर्ट किया है। आई प्रोमिस यू आई विल नेवर लाफ एट अदर्स, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इसके बाद कभी भी दूसरों पे नहीं हंसूँगा। ग्रिसेल्डा, सिंस यू आर सॉरी अबाउट योर बिहेवियर, फिर विच जो ग्रिसेल्डा ने क्या बोला स्टूडेंट्स, अगर तुम अपने किए पे पछता रहे हो, तुम उसके लिए सॉरी हो, आई विल गिव यू वन चांस, तो मैं आपको एक चांस दे रही हूँ। बट इफ़ यू एवर लाफ एट एनी वंस ट्रबल, किंग लियोनार्ड, पर इसके आगे अगर कभी भी किसी की प्रॉब्लम में आप उस पर हंसे तो
उसके बाद किंग लियोनार्ड ने क्या कहा, नेवर 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 अगेन, हो, हंसते हुए उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा ग्रिसेल्डा। शुंग मुंग जुंग, बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ किंग लियोनार्ड। फिर जो ग्रिसेल्डा थी उन्होंने उनका जादू किया और शुंग मुंग जुंग करके उन्होंने किंग को उनकी नॉर्मल सेल्फ में, मतलब जो वो पहले से थे वैसे उनकी पोजीशन में उन्होंने उनको वापस ले आया। वो किंग विच ग्रिसेल्डा किंग लियोनार्ड को वापस से उनकी नॉर्मल पोजीशन में ले आई। किंग लियोनार्ड, एट लास्ट आई हैव स्टॉप माई लाफिंग, आखिर में मेरी हंसी रुक गई। व्हाट अ रिलीफ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू वेरी मच विच ग्रिसेल्डा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विच ग्रिसेल्डा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाउ आई विल राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी टू किंग फर्डिनांड। अब मैं जो किंग फर्डिनांड है उन्हें अपोलॉजी लेटर राइट करने वाला हूँ, मतलब मैं उन्हें माफ़ीनामा लिख के भेजा। आई विल गेट अ सेट ऑफ न्यू प्लेट्स फॉर माई क्वीन, और मैं अपनी रानी के लिए नई प्लेट्स का सेट लाऊंगा। ब्रिंग माई डॉटर सिंथिया, आई विल स्टिक अ प्लास्टर ऑन हर पुअर फिंगर, मेरी बेटी को लेकर आओ, मैं उसे जो चोट लगी है उस पर प्लास्टर लगाऊंगा। बट फर्स्ट लेट मी प्रेजेंट अ न्यू ड्रेस टू डियर ओल्ड विच ग्रिसेल्डा, पर सबसे पहले मैं आपके लिए एक नई ड्रेस लाऊंगा विच ग्रिसेल्डा। और सबसे आखिर में थ्री चीयर्स फॉर दी किंग, जो वहाँ पर जो सभी लोग थे वो सभी किंग लियोनार्ड को, मतलब जो राजा थे उसको चीयर कर रहे थे, मतलब उन्हें बढ़ावा दे रहे थे। वो उन्होंने जो भी अभी कहा उन सारी चीज़ों के लिए उनके लिए तालियां बजा रहे थे। सो स्टूडेंट्स, today's is enough. We will meet in our next lecture and we will going to continue the exercise of these lesson. Thank you.